हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 10 है बॉडी मूवमेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी क्लास के साइंस के सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिले। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करें। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि हमारा बॉडी का मूवमेंट और हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। और हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जॉइंट्स का मूवमेंट कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड द लोकोमोशंस इन एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। यू नो दैट जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन सी होती है वो हमने लिविंग थिंग्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ये सब सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये भी लिविंग थिंग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, और सेल्स क्या होती है? सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फिर फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, सब सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है, अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं बिकॉज ऑफ ये सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और कैट है, स्नेक है और हम हैं ह्यूमन बींग्स, सब ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि इनके पास, ठीक है, वन और मोर देन, ठीक है, सेल्स होती है, थाउजेंड ऑफ या फिर मिलियन सेल्स होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, ओके। आगे देखो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर, इट इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, तो सेल्स तो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट हो गई है। ठीक है, और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप से, यानी सेल्स के ग्रुप से, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है टिश्यूज। क्या बनता है? टिश्यूज। और टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बनता है बॉडी। ठीक है, इसलिए सेल्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे ब्लड क्या है? एक टिश्यूज है। ठीक है, और देखो ये मैंने बता दिया आपको, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है, सेल्स, फिर टिश्यूज, फिर आपका ऑर्गन, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम, फिर आपका ऑर्गेनिज्म यानी कि आपकी बॉडी। ठीक है, ये अमीबा है जिसकी इरेगुलर शेप होती है, ये सिंगल सेल वाला होता है, यानी कि अमीबा में सिर्फ एक सेल होती है, वन सेल होती है ओनली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे देखो, ईच सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दैट नेसेसरी फॉर द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सॉरी, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो हर सिस्टम का एक फंक्शन होता है जिसको वो कैरी करते हैं और इससे हमारी बॉडी वर्क करती है। अब हमारी बॉडी में कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से या फिर टेबल के जरिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो आपकी बोन्स होती है, यानी कि बोन्स से मिलकर जो सिस्टम बनता है वो स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? गिव सपोर्ट टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को सपोर्ट देता है एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे लंग्स है, ठीक है, आपका हार्ट है, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम होता है वो आपका मस्कुलर सिस्टम होता है। इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो मसल्स होती है। ठीक है, और मसल्स क्या करती है? हमारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करती है। ठीक है, बस मसल से ही हमारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। अगला जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ते हो, यानी कि इसके जो मेन ऑर्गन है वो है आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स। ठीक है, ये तीनों ही आपके मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम के। इनके बिना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन एंड द ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का इनका वर्क होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है,
और नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे बॉडी का वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है मैनली ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड का सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से मिलकर बनता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं उन पर कंट्रोल करने का होता है। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन्स हैं आपकी नोज, आपका विंड पाइप जिसे ऑसियोफोगस एंड लंग्स। ये आपके क्या है, मेन ऑर्गन्स है किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, बट इसमें फूड का ब्रेकडाउन भी होता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगला जो हम सिस्टम बात कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपके फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है वो है आपके टीथ। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग होता है डाइजेस्ट, मतलब फूड का डाइजेशन टीथ से स्टार्ट होता है, माउथ से। फिर फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे ही पार्ट मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन की बात करते हैं तो आपको पता ही है, फूड को डाइजेस्ट करना एंड उनमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का इनका काम होता है। और न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम की बात आ रही है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके मैनली इनसे मिलके बनता है, यानी किडनी होती है ना, यूरेटर होता है, यूरेटर और आपका ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, स्किन्स होती है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करती है। इनका जो मेन फंक्शन यही होता है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और लास्ट हमारा एक और सिस्टम होता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल में अलग होते हैं। जैसे फीमेल में होता है आपका ओवेरीज, ओविडक्ट है ना, यूटेरस एंड वेजिना। ठीक है, वेजाइना। और मेल में होता है आपका टेस्टिस, स्पर्म एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपके सारे सिस्टम होते हैं मेल और फीमेल में। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये नई ऑफ स्प्रिंग इन्हीं से रिप्रोड्यूस होती है। एंड इनका वर्क भी यही होता है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बच्चे पैदा करना। अगला हम पढ़ रहे हैं अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, देखो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इसको हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं इस डायग्राम को। देखो ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्कूला, एंड ये आपका सर का पार्ट होता है। ठीक है, और ये आपकी जो होती है यहाँ पर सोल्जर पर, इनको आप कॉलर बोन बोलते हो। ठीक है, सोल्जर पर जो बोन्स होती है कॉलर बोन्स होती है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं स्टर्नम। स्टर्नम आपके, ठीक है, अंदर का रिबकेज होता है। होमेरस, ये आपकी ये वाली हड्डी को होमेरस बोलते हैं। ठीक है, और रिब्स आपकी ये होती है रिबकेज। हिप बोन आपके पीछे हिप की बोन्स होती है जो कि आपके हिप को बनाती है। एंड फीमर आपके ये है। ठीक है, फीमर जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट एक तरह से बोन होती है हमारी बॉडी में। एंड फिर आपकी नीचे वाली जो होती है ये डबल दो हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको टिबिया और फिबुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बोन्स होती है और ये स्ट्रक्चर आपका स्केलेटल सिस्टम होता है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो कि स्केलेटल जो सिस्टम होता है क्या होता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, हमारे जो बॉडी का शेप है वो मैनली 206 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बच्चों में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फिर बाद में जाके एडल्ट पर्सन में 206 रह जाती हैं। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी का सपोर्ट। ठीक है, देखो यानी कि द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन सपोर्ट द सॉफ्ट मसल्स एंड ऑर्गन्स, यानी हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको सपोर्ट करती है। एंड इट हेल्प्स यू टू स्टैंड अपराइट, यानी कि हमें सीधा खड़ा करने में मदद करती है। ठीक है, बिना हम हमारे इस स्केलेटल सिस्टम के हम अपराइट खड़े नहीं हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन में मदद करती है। अब किसको प्रोटेक्ट करेंगी, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगी, जैसे आपका लंग्स है। ठीक है, आपका स्कुला है, आपका हार्ट है, ये सभी चीज़ें प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का हमारा काम होता है इसका। नेक्स्ट है मूवमेंट। ठीक है, तो देखो बोन्स कैन मूव एट पैलेस कॉल्ड जॉइंट्स।
ठीक है। बोन्स जो होती है उससे हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, जॉइंट से। यानी जॉइंट हमारे बॉडी में इसलिए होते हैं ताकि हम अपने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करा सके, ठीक है। तो जॉइंट्स इनेबल टू यू बेंड योर आर्म्स, जॉइंट होते हैं इसलिए हम आर्म्स को बेंड कर सकते हैं, लेग्स को बेंड कर सकते हैं, और ठीक है फिंगर्स को हम मोड़ सकते हैं। इनका मूवमेंट जो होता है वो जॉइंट से होता है। सो दिस वर्क आल्सो अबाउट स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम का वर्क होता है मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है। देखो द बोन्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्कूला कंटेंस बोन मैरो, ठीक है। लॉन्ग बोन होती है स्कूला, उसमें बोन मैरो होती है, और बोन मैरो जो होती है ब्लड सेल्स का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, यानी बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती है। ये आपका पीछे क्वेश्चन भी है तो ध्यान रखना आपका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के मतलब कौन कौन से होते हैं। हम वन बाय वन यहाँ पर उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जो अपर पार्ट होता है स्कूल, ठीक है, इसको। तो देखो हेड का जो ये पार्ट होता है ये आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, और इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कितनी बोन्स होती है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो देखो द हेड इज बोनी स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ द 22 बोन्स। हमारा हेड जो होता है वो 22 बोन्स से मिलकर बनता है, ठीक है, और 8 इसमें फ्लैट बोन्स होती है, ठीक है, 8 फ्लैट बोन्स होती है, ठीक है, जो कि हमारे बोन का जो क्रेनियम पार्ट है इसको बनाती है। एंड 14 बोन्स फॉर फेस, ठीक है, ये हमारा जो फेस है इसमें 14 बोन्स होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरे स्केलेटल सिस्टम में क्या होती है आपके 22 बोन्स होती है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि आपको फेस में कितनी बोन्स होती है तो आपको बताना है 14। स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती है 22, ठीक है। आगे देखो ऑल बोन्स आर ऑफ द स्कूल आर फिक्स्ड, ठीक है। हमारे स्कूल सिस्टम की जो बोन्स होती है फिक्स्ड होती है। द ओनली मूवेबल पार्ट इज लोअर जॉ, ठीक है। हमारे जो इस सिस्टम में एक ही मूवेबल पार्ट होता है वो है हमारी लोअर जॉ, यानी नीचे का जो जबड़ा होता है वो ही मूवमेंट करता है, बाकी सारी बोन्स जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये इसका वर्क है। आगे हम एक और हम बोन्स की बात करते हैं, वो है हमारी बैकबोन, ठीक है। बैकबोन इज द, देखो हाँ, बैकबोन जो होती है हमारे पीछे की बोन होती है जो कि हमारे बैक को कवर करती है और जिसके कारण ही हम अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। ये आपकी बैकबोन है, ठीक है। ह्यूमन बैकबोन है ये पीछे की, जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैकबोन है। इसमें कितनी बोन्स होती हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती है, ठीक है, जिन्हें हम वर्टेब्रे कहते हैं, और इन्हीं से ही मिलके आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। और बैकबोन का एक मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे स्पाइनल कोड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और बैकबोन का एक और मेन फंक्शन है कि इसी के कारण हम अपने आप को बेंड कर पाते हैं, टर्न कर पाते हैं और ट्विस्ट कर पाते हैं, ठीक है। आगे आपका जो बॉनी स्ट्रक्चर है वो है आपका रिब केज, ठीक है। ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है और हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है। हमारे चेस्ट को कवर करता है, हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है ये, जो कि हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, ठीक है, जो कि सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो रिब केज आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, रिब केज चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड द रिब केज आर थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स, ये थिन होती है, फ्लैट होती है और कर्व्ड बोन्स होती है। देखो कर्व्ड है, आप देख सकते हो, मुड़ी हुई बोन्स होती हैं, ठीक है। एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसलिए हम इसको रिब केज कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिब्स का एक तरह से केज होता है, रिब्स का केज होता है तभी तो रिब केज बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड इसमें टोटल जो बोन्स होती है वो 24 होती है, ठीक है। 12 का पेयर होता है। जैसे देखो आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12, ठीक है। 12 इधर है और 12 इधर है आपके, ठीक है। तो 12 12 24 आपके क्या होती है, बोन्स होती है, जो कि पीछे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो पीछे की साइड में जो ये आपको दिख रहा है एक डार्क कलर का, ये आपका क्या होता है, ये आपका बैकबोन है। तो ये सारी एक तरह से बैकबोन से कनेक्टेड होती है पीछे की साइड में, ठीक है, बैक साइड में। आगे देखो द लॉन्ग फ्लैट टी शेप्ड बोन्स, बोनी फ्लैट
लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड लॉन्ग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेनम। ठीक है, ये जो आपके ये वाली जो होती है देखो, ये इसको हम स्ट्रेनम बोलते हैं। ये फ्लैट होती है और थोड़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, यानी कि इसको ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और सारी जो रिब्स होती है इसी से कनेक्टेड होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रेनम है ये वाली, इसी से ही सारी क्या होती है, रिब्स कनेक्टेड होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे देखो, द फर्स्ट 7 सेट ऑफ द रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेर्नम। ठीक है, ये देखो पहली जो 7 वाली रिब्स हैं ये डायरेक्टली क्या होती है, हमारी इस स्टेर्नम से अटैच होती हैं। ठीक है, बाकी की जो 5 होती हैं, ठीक है, वो नॉट डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, उन्हें हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जबकि ये जो नीचे वाली 7 होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। एंड अगला पॉइंट देखो, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टेनम। ठीक है, लास्ट की 2 होती है, ये वाली ऊपर वाली, ये हमारे स्टेनम से अटैच नहीं होती है, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। यानी कि एक मिनट, ये वाली नहीं, सॉरी, नीचे वाली, ये वाली, ठीक है, नीचे वाली होती है जो अटैच नहीं होती है, ये फ्लोटिंग होती है, यानी कि ये फ्लोट करती है, क्योंकि नीचे आपके बॉडी के सिस्टम में क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, जब आप ब्रीथिंग इन और आउट करते हो तो आपका डायफ्राम मूव करता है, इसी के कारण ये फ्लोट करती है, डायफ्राम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है। आगे हम बात करते हैं आपके लिम्स की। ठीक है, लिम्स क्या होती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, देयर ए पेयर ऑफ द 4 लिम्स और आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पैन ऑफ द सोल्जर। यानी कि आपके सोल्जर से जो जॉइंट होती है इनको हम 4 लिम्स कहते हैं। देखो, यानी कि आपकी ये वाली जो लिम्स होती है, ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं इनमें, तो इनको हम 4 लिम्स कहते हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर से जॉइंट होती है। एंड इनको हम पैक्टोरल ग्रिडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्कपुला एंड कॉलर बोन। ये ऊपर वाली तो आपकी सोल्जर के यहाँ पे जो होती है आपकी कॉलर बोन होती है वाली। एंड द बोन्स ऑफ द अपर आर्म्स इज कॉल्ड हुमेरस। और जो अपर आर्म्स पे जो बोन्स होती है ये आपकी हुमेरस होती है, ये वाली। ठीक है, यानी कि आपकी कोहनी से ऊपर वाली जो बोन्स होती है ये आपके एल्बो से ऊपर वाली जो बोन्स होती है ये आपके हुमेरस होती है। एंड नीचे वाली जो बोन्स होती है आपकी, उसको हम उल्ना कहते हैं। ये देखो, ये 2 बोन्स होती है जो कि आपस में एक तरह से अटैच होती है, ये हमारी उल्ना बोन्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 लिम्स, यानी हाथ का स्ट्रक्चर आपका। और आपके हैंड लिम्ब और होती है जो कि आपके लेग का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। देखो, एक मिनट रुको। हैंड लिम्ब ऑफ द लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन ऑफ द हिप एंड द ग्रिडल ऑफ द पेल्विक ग्रिडल। यानी कि जो हमारी हैंड लिम्ब होती है, ये लेग्स जो होती है वो हमारे हिप से जॉइंट होती है। ठीक है, आपका जो हिप होता है उससे जॉइंट होती है। एंड हम उसको पेल्विक ग्रिडल भी बोल सकते हैं हिप को। द बोन्स ऑफ द अपर लेग, यानी कि ऊपर की लेग की जो बोन्स होती है जिसको हम थाई बोलते हैं, यानी कि हमारी जांग होती है, थाई होती है, दिस इज कॉल्ड फीमर। दिस इज कॉल्ड फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई वाली बोन जो होती है। ठीक है, फीमर भी बोल सकते हैं, थाई भी बोल सकते हैं। ओके, एंड जो लोअर लेग होती है उसमें टिबिया और फिबुला, ये 2 आपकी हड्डियां होती है। ठीक है, ये आपकी एक लोअर लेग है, इसमें टिबुला और फिबुला, ये 2 हड्डियां आपकी होती है, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। और जो ऊपर वाली होती है वो फीमर होती है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये आपके बोन्स का जो स्ट्रक्चर है या फिर आपके बोन्स का जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपके कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यानी कि हमारे बॉडी में कुछ मसल्स होती है जिनसे कि मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये मसल्स ही आपके मस्कुलर सिस्टम को क्रिएट करती है, बनाती है। ठीक है, तो देखो, मसल्स आर प्रेजेंट ओवर द बोन्स। मसल्स जो होती है बोन्स के ओवर होती है, ओवर मीन्स ऊपर होती है। ठीक है, और बोन्स कैन नॉट मूव देयर ओवन, यानी कि हड्डियाँ जो होती है, बोन्स जो होती है वो मूवमेंट अपने आप नहीं करती है, वो मसल से ही मूवमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि उनके आसपास मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है, मसल्स क्या होती है, जो मसल्स होती है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसको हम बोलते हैं टेंडन। जैसे फेविकॉल नहीं होता, फेविकॉल से कोई चीज़ अटैच होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है वो टेंडन के द्वारा एक तरह से बोन्स पे अटैच होती है। ठीक है,
एंड मसल्स हेल्प टू बोन्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, यानी मसल से ही बोन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अगर मसल्स ना हो तो मूवमेंट बोन्स का नहीं होगा, ठीक है। यानी कि स्लिपरी जो होती है हम मूवमेंट कर सकते हैं, वो मसल से ही कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ डू मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव, यानी मसल जो होती है, ठीक है, हमारे बोन्स को कैसे मदद करती है, ठीक है, फॉर मूवमेंट। ओके, तो देखो देखो आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए किसी मूवेबल पार्ट पर ग्रीस ना हो, ठीक है, जैसे साइकिल है, कोई भी देख लो मूवेबल पार्ट किसी भी मशीन का, अगर उसमें ग्रीस ना हो तो वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करती है। तो एज ये ग्रीस ये टेंडेंस वर्क करता है, मसल्स वर्क करती है। आगे देखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बोन, यानी कि बोन को मूवमेंट करने के लिए आपके दो टाइप की मसल्स का रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द अदर मसल, यानी दोनों मसल जो होती है, एक का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और इससे हमारे बोन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी बोन मूव करती है। आगे देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, फैन ए मसल कॉन्टैक्ट इट पुल्स द बोनी अवे फ्रॉम द जॉइंट, यानी जब कॉन्टैक्ट होती है तो ये जो बोन होता है, ठीक है, उसको जॉइंट से अवे करती है। और जब ये रिलैक्सेशन में आती है, ठीक है, इट अलाउ द बोन्स टू मूव अवे फ्रॉम द इटसेल्फ, तो खुद से ये एक तरह से मूवमेंट करवाती है टूवर्ड्स द जॉइंट, यानी जॉइंट की तरफ। तो इस टाइप से हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो एक तरह से मस्कुलर सिस्टम के ही कारण होता है, ठीक है। अब देखो मस्कुलर जो होती है, मसल्स जो होती है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स पे होती है, नॉट ओनली एक पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। हमारे देखो हैंड्स में भी मसल्स होती है, हमारे बॉडी के हर पार्ट पे जहाँ पे भी आपके बोन्स दिखेगी सोच लो मसल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी मसल से ही मिलके बनती है। तो देखो रिमेंबर, मसल्स कैन ओनली पुट बट कैन नॉट पुश, यानी मसल्स जो होती है ओनली पुलिंग का काम करती है, पुश का काम नहीं करती है। देर आर टू सेट्स ऑफ द मसल प्रेजेंट इन अपर आर्म, देखो हमारे अपर आर्म में जो होती है उसमें दो सेट्स होते हैं मसल्स के, ठीक है। हमने पढ़ ही लिया है कि हमारे बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो आपके दो टाइप के मसल से होता है, एक सिंगल मसल्स बोन का मूवमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो हमारे आर्म्स में होती है उनको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू राइज योर हैंड एंड बाइसेप्स बिकम शॉर्टर एंड हार्डर वाइल द ट्राइसेप्स बिकम सॉफ्टर, ठीक है। यानी कि जब हम अपने हैंड को इस पोजीशन में करते हैं, राइज करते हैं एक मिनट, ठीक है, मतलब फैलाते हैं अपने हैंड को, बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं हम अपने हैंड को, राइज करते हैं, तब जाके हमारी जो बाइसेप्स होती है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। और हार्ड एंड और हार्ड कब होती है, हार्ड जब होती है जब हम अपने मसल्स मतलब हैंड्स को इस पोजीशन में करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू लोअर योर हैंड द ट्राइसेप्स बिकम शॉर्टर एंड द हार्डर वाइल द बाइसेप्स बिकम लॉन्गर एंड सॉफ्टर। देखो इस चीज़ को समझो, समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने हैंड को राइज करते हो, ठीक है, तो आपकी जो बाइसेप्स मसल्स होती है वो आपकी शॉर्ट हो जाती है, एंड आपकी ट्राइसेप्स मसल जो होती है वो आपकी हार्डर हो जाती है, ठीक है। और जब आप लोअर आपके हैंड को लो करते हो तब जाके जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है वो आपकी शॉर्टेस्ट हो जाती है एंड हार्ड, ठीक है। और आपकी जो बाइसेप्स मसल्स होती है वो आपके लॉन्गर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ मसल्स ये वाली मसल्स होती है, ट्राइसेप्स ये मसल्स होती है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं जॉइंट एंड मूवमेंट, ठीक है। ओके, जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो देखो ऑल बॉडी मूवमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू जॉइंट्स, यानी हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो बिना जॉइंट्स के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप भी जानते हो जॉइंट होते हैं तभी हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। सो जॉइंट्स इज ए पैलेस वेयर टू बोन्स आर मीट, तो जॉइंट क्या है, एक पैलेस होता है जहाँ पर दो बोन्स क्या करती है मिलती है या फिर बीट करती है, ठीक है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय द स्ट्रेची टिश्यूज दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। जॉइंट्स पर जो आपका टिश्यूज होता है वो आपके लिगामेंट्स होता है, ठीक है। इससे क्या होती है, स्ट्रीच होती है, मतलब चिपकी हुई होती है। और सॉफ्ट टिश्यूज दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स एट ए जॉइंट, यानी कि एक सॉफ्ट टिश्यूज होता है जिसको हम कार्टिलेज बोन कह सकते हैं, वो भी आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखो आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइप के जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल से इसको समझेंगे।
देखो जॉइंट्स जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं वैसे तो। एक तो होता है इमूवेबल जॉइंट्स जो कि फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट ही नहीं करते, जैसे आपके स्कूलर सिस्टम होते हैं। आगे स्लाइटली मूवेबल, ऐसे जॉइंट जो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं। और एक होता है फ्रीली मूवमेंट। फ्रीली मूवमेंट मतलब खूब फ्रीली आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्रीली वाले मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपके सोल्जर में होता है, एक हिंज जॉइंट होता है, एक पिवेट जॉइंट होता है और एक क्लीडिंग जॉइंट होता है। तो ये जॉइंट कहाँ होते हैं और कैसे इनका फंक्शन होता है, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो देखो पहला हम पढ़ रहे हैं इमूवेबल जॉइंट्स जो कि फिक्स होते हैं, जैसे आपके मैंने बताया स्कूल में होता है। और आपके टूथ सॉकेट जो होती है, आपके दांतों की जो सॉकेट होती है, ये इनके जॉइंट्स भी आपके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर से हम पढ़ते हैं स्लाइटली मूवेबल वाले जो कि कभी कभी थोड़ा मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ restricted movement due to the presence of the pad of flexible cartilage between their ends। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं जॉइंट्स बिटवीन द एडजेक्ट वर्टिब्रेट, यानी कि हमारे जो वर्टिब्रेट होती है जो कि हमारे बैकबोन में होती है, ठीक है। उनकी जो रिब्स उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं, मतलब हमारे बैकबोन में रिब्स और बैकबोन का जो बीच का जॉइंट होता है, उनमें आपके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं जो बहुत ही कम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवेबल जॉइंट के बारे में तो देखो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट, यानी कि फ्री होते हैं बिटवीन द बोन्स। दे आर 4 काइंड्स। देखो फ्रीली मूवमेंट्स जो जॉइंट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं आपके। पहला है आपका पिवेट जॉइंट, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझना है, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का जॉइंट्स कहाँ होता है। देखो पिवेट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ रोटेशन ऑल राउंड, यानी पिवेट जॉइंट जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में एक तरह से रोटेशन को अलाउ करता है। एंड द राउंड एंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू ए रिंग फॉर्म्ड बाय द अनदर बोन। फॉर एग्जांपल जैसे नेक का और हेड का, ठीक है। नेक का और हेड का जो होता है वो पिवेट जॉइंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जॉइंट है बॉल बियरिंग जॉइंट या फिर बॉल सॉकेट जॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक है। दिस जॉइंट जो होता है वो अलाउ करता है मैक्सिमम मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शन, यानी ज़्यादातर मूवमेंट को अलाउ करता है ये। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है, इसमें एक तो बॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है और एक सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि कप जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, कैविटी होती है एक, जिसमें कि ये सॉकेट फंसी हुई होती है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसको हम सॉकेट कहते हैं उस कैविटी को। और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे ये जो जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, एक तो हिप पे होता है, ठीक है। हिप जॉइंट जो होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट ही जॉइंट होता है, और एक शोल्डर का जॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों जॉइंट, एक तो हिप वाला जॉइंट और एक शोल्डर वाला जॉइंट, ये आपका कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और पिवेट जॉइंट आपको ध्यान रखना है नेक और हेड पे जो जॉइंट होता है, नेक और हेड का, यानी कि हमारी नेक पे जो जॉइंट होता है, ठीक है, इसे पिवेट जॉइंट हम कहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनका लोकेशन कहाँ होता है, कौन सी जगह और कौन सा जॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका हिंज जॉइंट। तो देखो दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। जॉइंट जो होता है वो आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। बाकी बॉल बेयरिंग ने हमने देखा था, बॉल सॉकेट वाला जो जॉइंट था मोस्टली सभी डायरेक्शन में अलाउ होता है, ठीक है। एंड ये जो होता है वन डायरेक्शन में अलाउ होता है, जैसे गेट, ठीक है, आपका डोर होता है ना, डोर, तो डोर में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। डोर को जैसे आप ओपन करते हो फिर बंद करते हो, ओपन करते हो फिर बंद करते हो, ठीक है, वैसा सिस्टम कुछ हिंज जॉइंट ही होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारे नी में और एल्बो में होता है, ठीक है। नी और एल्बो का जॉइंट जो होता है आपका हिंज जॉइंट होता है, अभी आपको ध्यान रखना है। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है आपका, दिस जॉइंट अलाउ साइड टू साइड एंड बैक एंड फॉरवर्ड, यानी कि या तो एक साइड से दूसरे साइड अलाउ करता है या फिर बैक से फॉरवर्ड में अलाउ करता है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है, ठीक है। और ये जो जॉइंट होता है हमारे एंकल और ब्रिस्ट पे होता है, ठीक है, एंकल और ब्रिस्ट पे, जो कि साइड से साइड या बैक से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में ही अलाउ करता है मूवमेंट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका पिवेट जॉइंट है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिवेट जॉइंट जो होता है, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करता है। और ये जो होता है हमारे हेड और नेक पे होता है ये वाला जॉइंट, ठीक है।
फिर आपका बॉल बेरिंग जॉइंट है जो आपके शोल्डर पे होता है, ठीक है, और आपके हिप पे होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हिंज जॉइंट है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, आपके नी पे होता है और ये आपके एल्बो पे होता है। और ये आपका ग्रिडल जॉइंट है जो कि आपके एंकल और ब्रिस्ट पे होता है, ठीक है। नीचे कुछ टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट इन प्रेजेंट इन द शोल्डर, तो इसमें आएगा नो, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है शोल्डर पे नहीं होता है। ओनली वन मसल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ बोन ये जॉइंट, तो ये भी फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर 2 मसल्स काम में आती है, हमने अभी पढ़ा था। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एट जॉइंट, ठीक है। बोन्स जो होती है लिगामेंट से जॉइंट होती है, तो फॉल्स है। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब एंड ब्रिस्ट बोन। स्लाइटली मूवमेंट जो होता है बिल्कुल भी होता है। तो ये आपके 4 टाइप के जॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन एनिमल्स, ठीक है। लोकोमोशन से मीन्स क्या होता है, ठीक है। लोकोमोशन मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड ए ऑर्गेनिज्म वन पैलेस टू अनदर पैलेस, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वन पैलेस से अनदर पैलेस पे जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स हेल्प देम टू बी फाइंड फूड, प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, यानी लोकोमोशन ज़रूरी है क्योंकि हमें एनिमल्स जो होते हैं लोकोमोशन के द्वारा ही अपने फूड को फाइंड करते हैं एक तरह से, और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट इनका होता है वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ठीक है, टू फाइंड सूटेबल पार्टनर्स एंड सेफ प्रोटेक्ट पैलेसेस टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए भी मूवमेंट ज़रूरी है। द काइंड ऑफ मूवमेंट एन एनिमल कैन मेक इज रिलेटेड टू इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के एनिमल्स होते हैं, उनका मूवमेंट अलग अलग होता है। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वॉक करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ क्राउल एंड कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विमिंग, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे फिश आपको पता है स्विमिंग करती है, ठीक है। जेब्रा वॉकिंग करता है और ईगल फ्लाई करता है। कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन में ही एक अर्थबम को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि अर्थबम के बारे में। अर्थबम एक लॉन्ग एंड ट्यूबुलर सेगमेंट बॉडी होती है इसके पास, ठीक है। इसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है, यानी अर्थबम हैव नो बोन्स, अर्थबम में बोन्स नहीं होती है, ठीक है। अर्थबम तुम जानते ही हो, ठीक है, जो मिट्टी में पाया जाता है, और ये इसको हम फार्मर फ्रेंड भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी की ह्यूमस के लिए, मिट्टी की फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो अर्थबम में, मूवमेंट ऑफ अर्थबम इज कॉज्ड बाय द, ठीक है, एलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, मस्कल, यानी कि इसका मूवमेंट जो होता है एलोंगेशन से होता है। एलोंगेशन से यहाँ पे मतलब होता है कि अपनी बॉडी को लंबी करता है, लॉन्ग करता है, एंड शॉर्टनेस मतलब शॉर्ट करता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस इसके मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, ठीक है। वैन एन अर्थवर्म मूव्स, जब अर्थवर्म मूव्स करता है, द फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, तो सबसे पहले अपने आगे के पार्ट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। एंड फिर आगे के पार्ट को जब बढ़ाता है तो पीछे का पार्ट ही फिक्स करता है, ठीक है। और जब पीछे के पार्ट को बढ़ाता है तो आगे के पार्ट को फिक्स करता है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोसेस लिख रही है कि फिक्स द फ्रंट पार्ट, ठीक है, फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है और फिर रियर पार्ट को यानी कि पीछे के पार्ट को रिलीज करता है। देन शॉर्टन द बॉडी टू पुलिंग द रियर पार्ट फॉरवर्ड, ठीक है, आपने देखा होगा अर्धभूमि को चलते हुए। आगे देखो, एक नंबर ऑफ मिनट हेयर लाइक ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर अंडर साइड, इसके अंडर साइड में एक ब्रिस्टल्स होती है, ठीक है, दैट इज कीप्ड टू ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जिससे कि ये मतलब ग्राउंड पे ग्रिप यानी कि इनकी पकड़ मजबूत हो जाती है उनसे। आगे स्नेल के बारे में हम पढ़ेंगे। स्नेल देखो, स्नेल जो होता है उसका लोकोमोशन यहाँ पे किस टाइप का होता है। स्नेल एक आपका वाटर बॉडीज में रहने वाला एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। तो हम पढ़ लेते हैं स्नेल के बारे में। स्नेल हैज हार्ड सेल्स, स्नेल के पास हार्ड सेल्स होता है ऑन इट्स बैक, यानी कि इसके बैक में। एंड इट प्रोटेक्ट
सॉफ्ट बॉडी, यानी कि इसकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है बट हार्ड शेल होता है, जैसे कि टर्टाइज में होता है, ठीक है। और मूवमेंट इन स्नेल इज ब्रॉट अबाउट वाई इट्स मस्कुलर फुट, यानी कि इसका जो फुट होता है उसके द्वारा इसका मूवमेंट होता है। एंड द मस्कुलर फुट प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट्स दैट पुश द बॉडी ऑफ स्नेल फॉरवर्ड, यानी कि ये अपनी बॉडी से वेव लाइक मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं। और इनके जो फुट होते हैं आल्सो प्रोड्यूस ए स्लिमी सब्सटेंस, ठीक है। इनके फुट जो होते हैं फुट वो स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हम मक्कस कहते हैं, और विच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द सरफेस इट मूव्स, ठीक है। जो कि फुट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जो कि आपके सबके घरों में देखने को मिलता है, ठीक है। कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो भी कवर्ड होती है एक हार्ड, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम से, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है इसलिए एक्सोस्केलेटन इसको हम कहते हैं। एक कॉकरोच हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, कॉकरोच के पास 2 विंग्स होती है, दैट इनेबल टू इट फ्लाई, यानी कि 2 पंख होती है यहाँ पे जो कि इसको उड़ने में इनेबल करती है। और इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, 3 पेयर जॉइंट लेग्स होती हैं, दैट इनेबल टू वॉक एंड रन, जो कि इन्हें वॉकिंग और रनिंग में मदद करती है। फिर हम पार्ट अगला देखते हैं फिश के बारे में। तो फिश की बॉडी आपको पता ही है, फिश के पास एक वर्टेब्रेट होती है हैविंग एन इंटरनल स्केलेटन, ठीक है। अंदर एक क्या होती है, एक तरह से बैकबोन होती है फिश में, जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं क्योंकि ये अंदर होती है, ठीक है, जो कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बनती है। और इसकी बॉडी जो होती है फिश की आपको पता ही है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, दैट ऑफर्स लिस्ट रेसिस्टेंस टू वाटर, जो कि पानी में कम रेसिस्टेंस को ऑफर करती है, एक तरह से मतलब हेल्पफुल होती है, ठीक है, स्विमिंग के लिए। एंड फिश हैज फिन्स, फिश के पास फिन्स होते हैं और एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है फिश के पास, दैट हेल्प इट टू ट्विस्ट इट्स बॉडी, जिससे कि अपनी बॉडी को एक तरह से मोड़ सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है जो कि अब ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है, और स्विमिंग में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द मसल्स इन द फ्रंट पार्ट मेक द बॉडी ऑफ फिश इट कर्व, यानी कि इसके आगे की बॉडी जो होती है कुछ कर्व टाइप की होती है, ठीक है, वन साइड से। एंड टेल फिन्स टू अपोजिट डायरेक्शन, दैट फ्रंट पार्ट एंड द टेल फिन देन क्विकली कर्व टू द साइड, यानी कि इनकी बॉडी कुछ इस टाइप की होती है कि आगे से कर्व टाइप की होती है, जिससे कि अपने डायरेक्शन को ईजिली पुश कर सकती है। आगे थोड़ा हम स्नेक के बारे में देख लेते हैं। देखो स्नेक जो होता है इसके पास भी लॉन्ग बैकबोन होती है, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारी मसल्स कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। और स्नेक की बॉडी पे स्केल्स होते हैं दैट हेल्प इट टू बी क्रॉवल। एंड स्नेक मूव्स इन जिगजैग वे, स्नेक जो होता है टेढ़े मेढ़े वे में ही चलता है, जैसे ऐसे, ठीक है, जिगजैग वे में चलता है। एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन में स्नेक नहीं चलता है। दे फॉर्म सेवरल लूप्स ऑन अल्टरनेट साइड, यानी कि ये ऐसे चलता है जब काफ़ी सारी लूप्स बनाता है। ईच लूप्स गिव्स द स्नेक फॉरवर्ड पुश, और ये लूप जो बनाता है उससे क्या है, इसको आगे बढ़ने में पुशिंग मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। एंड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और ग्राउंड पे ये एक तरह से प्रेस बना सकते हैं और आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। आगे हम वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बर्ड कैन फ्लाई इन एयर विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, इनके पास विंग्स होती है जिससे कि ये फ्लाई कर सकते हैं एयर में। और इनकी जो विंग्स होती है वो 4 लिम्स में मॉडिफाई होती है। 4 लिम्स मतलब अग्रपाद या फिर आगे के पैर के रूप में ही मॉडिफाइड होती है। इनकी बॉडी हॉलोज होती है एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी आल्सो मेक इट इजी टू फ्लाई, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, हॉलोज होती है, ठीक है, ताकि अपने आप को फ्लाई कर सके। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स प्रोवाइड मूवमेंट एंड लिफ्ट टू द बर्ड। बर्ड्स लाइक डक है, स्वैंग्स है वेव्ड फिट, ठीक है, डक और स्वैंग्स जो होते हैं
स्वान्स इनमें वेव्ड फिट होते हैं। वेव्ड मतलब इनके जो पैर होते हैं वो कुछ जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखो इनके पैर जो होते हैं बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते हैं, वेव्ड फिट होते हैं। दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, ताकि ये पानी में तैर सके। तो बच्चों ये आपका चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बन जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे नेट चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए